सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैदान सज चुका है। 26 अप्रैल को टोंक सवाई माधोपुर सीट पर होगी वोटिंग, लेकिन उससे पहले उन कलाकारों से बात करते हैं जो रखते हैं इस चुनाव पर पैनी नज़र। दोनों प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के साथ ही उनके विरोध पर इनकी पैनी नज़र है और किसकी होगी जीत, इस बात को लेकर खास चर्चा है। हम बात करते हैं टोंक के उन कलाकारों से। वजह इस चुनाव में क्या नया नज़र आ रहा है। पिछले चुनाव अगर 3 चुनाव देखें इस परिसमन के बाद, तो इसमें क्या नज़र आया है वो जो पहले नहीं देखा। इस चुनाव में अगर बात की जाए नएपन की, तो कहीं ना कहीं जो दोनों ही पार्टियां हैं अब वो कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हैं। अंदरूनी ग्राउंड लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं मुलाकातों का सिलसिला अब शुरू हो गया है। पहले जो चुनाव थे, 2 चुनाव जो गुजरे वो मोदी लहर में थे। कहीं ना कहीं पार्टी के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो तो जीत के लिए आश्वस्त थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भी मोदी लहर से घबराए हुए थे। उनको पता था कि कहीं ना कहीं काउंटिंग जब होगी तो पिछड़ना तय है। लेकिन अब जिस तरीके का चुनाव है, मोदी लहर काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं वो फिलहाल हावी हैं। बात की जाए टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हावी हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वो अब तक जैसा पहले था, आज़ादी के बाद से अब तक इतना अमूलचूल परिवर्तन उसमें नहीं देखने को मिला। और उसके अगर बात की जाए रोज़गार की, तो रोज़गार युवाओं के पास नहीं है। पहले जो युवा है अपने जो ग्रामीण इलाके हैं उनसे शहर में आता है टोंक के, फिर शहर से मेट्रो सिटीज़ की ओर मूव करता है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए पलायन युवाओं का यहाँ पर जारी है। ये अब पिछले 10 सालों में ट्रेंड टोंक में देखने को मिल रहा है कि पहले युवा ग्रामीण क्षेत्र से टोंक के शहर आता है रोज़गार ढूंढने के लिए, फिर वो रोज़गार की तलाश में मेट्रो सिटीज़ की तरफ मूव करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक नई चीज़, नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सरकार कोई भी हो, उनको आकर ये सोचना चाहिए कि युवाओं को रोज़गार कैसे मिले। जो युवा हैं पढ़े लिखे, उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिलना चाहिए। चुनाव प्रचार के अंदर एक बहुत खास अंदाज भी देखने को मिल रहा है। सांसद सुखबीर सिंह जोनाप्रिया ने अब चाय की केतली पकड़ ली है, योगा कर रहे हैं, जो उनका एक अंदाज भी है। हरीश मीणा पे डीजीपी वाली जो छवि है वो आज भी कहीं ना कहीं दिखती है। वही समय की पाबंदी, स्टिकनेस, गुपचुप तरीके से मगरमच्छ की तरह जो है वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं। तो ये चुनाव कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? प्रचार लुभा पाएगा या फिर मोदी और सचिन पायलट के बीच में चुनाव टोंक की सीट का उलझ जाएगा? देखिए, मैं कहूँ तो दोनों प्रत्याशी जो हैं वो हिट और फिट हैं। यानी डीजीपी क्योंकि हरीश मीणा रहे तो वो युवाओं के आइडियल रहे। जब वो थे तो 10 किलोमीटर उन्होंने दौड़ लगाई और ये बताया देखिए मैं इस एज के अंदर भी दौड़ सकता हूँ। इधर हमारे जो सांसद यहाँ पर भी वर्तमान में हैं, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, वो भी हमेशा अपने फिटनेस को लेके एक्टिव रहे हैं। वो योग करते हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं, वो साइकिलिंग करते हैं, वो दौड़ते हैं, लोगों के बीच में मिलते हैं, युवाओं के बीच में मौजूद रहते हैं। तो ये तो दोनों की हम कहते हैं दोनों हिट और फिट है। रही बात इसकी कि दोनों का चुनाव प्रचार का तरीका अलग है। देखिए, जो हरीश मीणा है वो साफ गो हैं, सिंपल हैं, वो कुछ भी लोगों से, अपने मतदाताओं से सीधा अपना डायलॉग करते हैं। और जो जोनापुरिया जी हैं वो उनके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हरीश मीणा नहीं कर पाते हैं। वो औरतों में बैठ जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना भी खा लेते हैं, मौका पड़ने पर नाच भी लेते हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं, खड़ताल भी बजा लेते हैं, जो भी करना है, भजन करना है, वो सब कर लेते हैं। कुल मिला के लोकप्रियता दोनों के अंदर है। अब ये जो चुनाव है, लोग ये कहते हैं कि ये मोदी जी का चुनाव है, बीजेपी खासतौर से कह रही है कि चुनाव मोदी जी का चुनाव है। लेकिन यदि हम असलियत में देखें, जब गांव के अंदर कभी कभी हम लोग गए तो हमने देखा कि लोग राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय समस्याओं को लेकर मुखर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि आप ठीक है, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने हमारे लिए क्या किया ये तो बताएँ। ये सवाल कांग्रेस से भी हो रहा है, ये सवाल बीजेपी से भी हो रहा है। बीजेपी से इसलिए हो रहा है कि यहाँ सांसद हैं, कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ जो वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 10 साल तक विधायक रहे, मतलब एक बार विधायक रह चुके, दूसरी बार वो फिर अब विधायक बने, अब वो सांसद के मैदान के अंदर चुनाव के। तो मुश्किलें दोनों के लिए बराबर हैं। अब परिणाम क्या रहेगा, जनता जो मोदी जी के मुद्दे हैं उनको पसंद करेगी या जो कांग्रेस के मुद्दे हैं उनको पसंद करेगी, ये तो 4 जून को ही पता पड़ पाएगा। देखिए, फिलहाल अभी तक तो हम कहें तो दोनों कछुआ गति से चुनाव, वोटर साइलेंट है। देखिए, बता दूंगा आपको, पहली बार ये है कि चुनाव प्रचार के अंदर कहीं बहुत बड़ा कोई तड़क भड़क देखने को नहीं मिल रही है। दोनों गाँव के अंदर लगे हुए हैं, दोनों के कार्यकर्ता भी साइलेंट हैं। ख़ासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कहाँ हैं पता ही नहीं पड़ पा रहा। बीजेपी तो फिर मैदान के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन अब देखिए, चुनाव है, चुनाव की तरह दोनों पार्टियाँ लड़ रही हैं, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस चुनाव में एक चीज़ देखने को आई कि 4 तारीख को जो है नामांकन की अंतिम तिथि थी।
26 को मतदान हो रहा है, लगभग 7 दिन गुजर चुके हैं, झंडे, बैनर, पोस्टर गायब हैं पार्टियों के, प्रत्याशी प्रचार तो कर रहे हैं, मीडिया से भी दूर भागते हुए दिख रहे हैं। तो इसे किस रूप में देखते हैं कि मीडिया से दूरी का कारण क्या नज़र आता है आपको, या विरोध है या क्या है? मीडिया से दूरी का कारण सबसे ज़्यादा जो है वो आपके है, चेहरे पे ये इतनी मुस्कुराहट क्यों है? क्योंकि ये विरोध की मुस्कुराहट हो रही है, दोनों का ही हो रहा है। अपन ऐसा नहीं कर सकते। हरीश मीणा को जो टिकट दिलवाया सचिन पायलट ने दिलवाया, लेकिन सचिन पायलट का इस टाइम का जो फोकस है वो जयपुर ग्रामीण अनिल चोपड़ा की सीट पे है। पिछली 3 या 4 सभाएं वो कर चुके हैं। टोंक में सचिन पायलट तो टोंक में गारंटी दे के गए हैं कि मैं गारंटी देता हूं हरीश मीणा की, मैं जमानत देता हूं हरीश मीणा की। इतनी बड़ी बात कह गए कि जहां जहां हरीश मीणा जी नहीं पहुंचेंगे वहां मैं पहुंचकर प्रचार करूँगा। तो पायलट आ सकते हैं, पायलट के आने के बाद कुछ बदलाव होगा? देखिए, पायलट का भी कह नहीं सकते, कोई दौरा आया नहीं है, लेकिन पायलट आते हैं एक बार तो सुखबीर सिंह जौनापुरिया के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। गुर्जरों के अलावा युवा वर्ग में सचिन पायलट की बहुत अच्छी छवि है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हरीश मीणा को होगा। हरीश मीणा को फ़ायदा हो सकता है। सुखबीर सिंह जौनापुरिया 10 साल से टोंक के बीच में है, उनकी रसोई हो, उनका योग हो, उनका डांस हो, लेकिन हरीश मीणा इन सबसे दूर है। कौन प्रभावित कर पाएगा ज़्यादा? अभी जो जिन परिप्रेक्ष्य में चुनाव हो रहा है उसके मुताबिक ये है, यहाँ की जनता और ज़िले के जो लोग जनाना हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, तो सांसद ने जो रसोई चला रखी है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं उस रसोई से जो भूखा आदमी को भोजन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मन से जौनपुरिया जी को दुआएं दे रहे हैं। रही बात इनकी हरीश जी मीणा की, तो हरीश जी मीणा की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। केवल घूम जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ता तो बिल्कुल बोर बिस्तर बांधे सो रहे हैं। क्या ईद का त्यौहार, क्योंकि टोंक जिला मुख्यालय एक नवाबी शहर भी है, ईद के त्यौहार के बाद चुनाव खुलेगा? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जैसे क्या नाम से कल ईद हो जाएगी और जो इस ईद के त्यौहार के बाद इनके प्रचार में जो है क्या नाम से तेज़ी देखने को मिल सकती है। ईद से पहले ईदी एक परंपरा एक वो रही है, लेकिन टोंक के चुनाव में एक चीज़ देखी कि अभी तक जो है दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निराश से नज़र आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह क्या है? कार्यकर्ताओं में निराशा क्यों, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, लेकिन कार्यकर्ता खुश नहीं है। कार्यकर्ताओं में खुशी इसलिए भी नहीं है कि ये लोकसभा का चुनाव बड़े स्तर का चुनाव होता है। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी का संपर्क करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो चाहते हैं कि प्रत्याशी का सीधा संपर्क हमसे रहे तो हम काम करें कि, और उसी को दिखाने के लिए वो सामने भी आते हैं। बाकी वो अपने मौज मस्ती में ही रहते हैं, क्योंकि ये एक वो बना हुआ, जब तक प्रत्याशी का सीधा संपर्क नहीं होगा और जब तक प्रत्याशी उनके इर्द गिर्द या आसपास नहीं घूमेगा, जब तक वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थितियां इस वक्त भी नज़र आ रही हैं और यही कारण रहता है कि विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में मतदान भी कम होता है, क्योंकि प्रत्याशी का संपर्क सीधा पूरे गांवों तक और पूरे क्षेत्र तक नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है और प्रचार का टाइम कम रहता है। और अब इस वक्त हाईटेक जो प्रचार हो रहा है उससे ही लोग एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं। तो हाईटेक स्थिति प्रचार की आ गई है और ज़मीनी सतह पर प्रचार कम नज़र आ रहा है। तो ये वो लोग हैं जो इस चुनाव को बहुत करीब से देख रहे हैं। कई चुनाव इन्होंने अब तक जो है कवरेज किए हैं। एक बात जो निकल कर आ रही है वो आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है मतदाताओं की भी खामोशी है, प्रत्याशी भी खामोश हैं। उस तरह का जोर शोर प्रचार में नहीं नज़र आ रहा जिसके लिए दोनों जाने जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या 26 तक ये खामोशी टूटेगी? मतदाता जब मतदान करने निकलेगा तो उसके मन में क्या होगा? हम आपसे यही अपील करेंगे कि वोट कीजिए, घर से निकलिए और मतदान प्रतिशत बढ़ाइए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस सीट पर क्या सुखबीर सिंह जौनापुरिया अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे या फिर सचिन पायलट के जादू के नीचे उनकी हैट्रिक रुक जाएगी। हरीश मीणा को सचिन का कितना फ़ायदा मिलता है, ये सवाल हमारे भी मन में, जनता के भी मन में। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.